हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस पॉजिटिव। आज बात करेंगे हैशटैग इंडस्ट्रीज इन बिहार की कि आज ऐसी हालत क्यों है और पूरे देश को ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे कारण क्या थे और क्या हैशटैग इंडस्ट्रीज बिहार का सपना कभी पूरा हो पाएगा। एक बिहारी आर्यभट्ट ने विश्व को जीरो दिया और वही जीरो लगाकर पूरा विश्व और पूरा देश तरक्की करते चला गया और बिहार सबसे नीचे गिरते गिरते सबसे निचले पैदान पर पहुंच गया। राज्य और केंद्र शासित राज्य मिलाकर बिहार 33वें नंबर पर है, सबसे लास्ट। जो एवरेज इंडिया का पर कैपिटा इनकम है वो 1,26,000 रुपए है और बिहार का मात्र 43,000। बिहार से अलग हुआ झारखंड भी 76,000 पर कैपिटा की इनकम रखता है। आज इंडस्ट्रीज इन बिहार हर जगह ट्रेंड कर रहा है। कोरोना वायरस की इस महामारी ने इस दशकों पुराने मुद्दे में दोबारा जान डाल दी है। आज लाखों मजदूर सड़क किनारे ट्रक पर लदे और साइकिल और ठेलों से बिहार जाते कहीं ना कहीं अपने मन में सोच रहे होंगे कि अगर बिहार में रोजगार होता तो आज ये हालत और ये दुर्दशा कभी ना देखनी पड़ती। आज मजदूर कोरोना वायरस से कम भूख, बेबसी, लाचारी और कर्ज से ज्यादा परेशान है। ज्योति कुमारी के 1200 किलोमीटर साइकिल चलाने को लेकर अमेरिका भी बिहार के जज्बे से हैरान है और ये दास्तां सिर्फ एक ज्योति कुमारी की नहीं, उन लाखों बेटियों की, उन लाखों मजदूरों की है जो कहीं ना कहीं सड़क पर हर जगह पूरे देश में आज न्यूज चैनलों में दिखाई दे रहे हैं। और इसी बिहार की धरती से, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे अशोका द ग्रेट हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, शेरशाह सूरी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जयप्रकाश नारायण हो, हजारों हस्तियों ने बिहार का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के 70 सालों बाद भी हमें हैशटैग इंडस्ट्रीज इन बिहार को ट्विटर पे ट्रेंड कराना पड़ रहा है? दोस्तों, बिहार के पिछड़ने के पीछे 4 प्रमुख कारणों में पहला कारण है पॉलिटिकल इश्यूज एंड गवर्नेंस। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए जमींदारी सिस्टम से बिहार को बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा आजादी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ला दी, जिसके वजह से बिहार में इंडस्ट्रीज कभी लगी नहीं पाए। बिहार के नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रकों से भर भर कर ले जा करके महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे जगहों पर लगाया गया और बिहार को खाली कर दिया गया, जबकि उस भाड़े का मुआवजा सरकार अपने जेब से भर रही थी। अगर ये मुआवजा सरकार नहीं भरती तो मजबूरन कंपनीज को बिहार में फैक्ट्रीज लगानी पड़ती। दोस्तों, झारखंड के अलग होने के बाद बिहार की ताकत वैसे ही आधी हो चुकी थी। इसके अलावा कास्ट, कम्युनिटी, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति ने कभी भी डेवलपमेंट को बिहार में आगे बढ़ने नहीं दिया। दोस्तों, अगर मैं इसके ऊपर विशेष चर्चा करूं तो सारा समय इसी में निकल जाएगा। आप इसी से समझ सकते हो राजनीति की कहानी बिहार की कि पहला पूरे इंडिया में बूथ कैप्चरिंग हुआ था तो पहली बार बिहार में ही हुआ था। गुड गवर्नेंस का यह हाल है कि अगर स्कूल इंडेक्स का नाम लें, जो आधार होता है किसी भी स्टेट को डेवलप करने का, तो 20 बड़े राज्यों में बिहार स्कूलिंग सिस्टम में 19वें नंबर पर है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का पूरे राज्यों में, पूरे इंडिया में जो एवरेज है वो 7,900 के आसपास है, जबकि बिहार में वही आंकड़ा 3,633 रुपए है। तो आप इससे उम्मीद भी लगाना बेहतर होगा कि आप बिहार में क्या डेवलपमेंट कर पाओगे जब आधे से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर बिहार में होता ही नहीं है। और दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं होगा तब तक कंपनीज तो वैसे भी इन्वेस्ट नहीं करेंगी। अगर इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी बिहार 21 राज्यों में 21वें स्थान पर आता है। इंडस्ट्रीज को पावर चाहिए, बेटर रोड कनेक्टिविटी चाहिए, फ्लाईओवर्स चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाहिए, सेफ्टी चाहिए। तो 70 सालों में इन चीजों पे अभी यहां काम ही चल रहा है। वैसे भी जब जो काम 6 दशकों में नहीं हो पाया वो 1 दशक में करना भी और सोचना भी बेईमानी होगी। अब इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि आंध्र प्रदेश में 1955-56 में 23 कॉलेज थे और 1955-56 में बिहार में 27 कॉलेज, और 2010 तक आते आते आंध्र प्रदेश का आंकड़ा 2503 कॉलेज हो जाता है और बिहार पहुंचता है 214 पे। तो आखिर ये 10 गुना कम कॉलेज बिहार में आखिर इस 50 सालों में क्यों खुले? अगर इसका जवाब कोई दे सके तो मुझे इंतजार होगा। दोस्तों, बिहार में टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता था, लेकिन वहां भी बिहार 21 राज्यों में 18वें नंबर पर आती है। तो कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में हम लोग अपने आप को खड़ा ही नहीं कर पाए कि इंडस्ट्रीज आए और यहां पर व्यापार कर सकें। दोस्तों, तीसरा जो बहुत प्रसिद्ध कारण है वो है लॉ एंड ऑर्डर का। आज भी बिहार पूरे भारत में मर्डर के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। 90 के दशक वाला बिहार का खौफ तो भूला ही नहीं भूला जा सकता। बैकवर्ड फॉरवर्ड की इस लड़ाई में ना जाने कितनी जाने गई, और इंडस्ट्रीज को लेकर गवर्नमेंट के टैक्स के अलावा जो रंगदारी टैक्स बिहार में वसूला जाता था, उसके वजह से बिहार के इंडस्ट्री और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो यहाँ से बाहर जाना ही उन्होंने बेहतर समझा। लूट और डकैती की वारदातें तो आम हो चुकी थी और इस माहौल में इंडस्ट्रीज का जो इन्वायरमेंट है वो किसी भी राज्य में नहीं बन सकता।
1992 से लेकर के 2004 के बीच में बिहार में 32,000 से ज्यादा अपहरण हुए। अपहरण तो एक नया बिजनेस बन चुका था बिहार में। इसके अलावा जो गोल्डन पीरियड था इंडिया का 1992 के बाद, जब लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आया, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी और फैक्ट्रियां लगातार बढ़ने लगी, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने लगे, तो उस समय का बिहार लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा नीचे होने के कारण यहाँ के इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर पाई और बाहर के इंडस्ट्रीज ने यहाँ से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। या आज के डेट में जो करप्शन है वो भी पूरे भारत में बिहार में सेकंड नंबर पर आता है। दोस्तों, चौथा और आखिरी कारण है इमेजिनरी, अदृश्य। ये उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो लोग बहाना बनाना जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ का रहन सहन ठीक नहीं है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ गरीबी है। तो गरीबी तो इसलिए है दोस्तों कि ना यहाँ पर रोजगार है और ना यहाँ पर बिजनेस है, तो इसका खामियाजा तो बिहार की जनता को भुगतना ही होगा। जितना पैकेज बिहार से आधी आबादी वाले राज्यों को दिया जाता है उतना भी बिहार को नहीं पहुंच पाता। अब बात आती है कि हैशटैग इंडस्ट्री इन बिहार का सपना कैसे पूरा होगा। तो ये जो मैंने 4 कारण बताए, इसके ऊपर तो बिहार और बिहार की जनता को मिलकर एक साथ खड़े होकर लड़ना होगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ का लोकेशन ठीक नहीं है, तो लोकेशन के हिसाब से तो एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए बिहार से बढ़िया कोई लैंड हो ही नहीं सकता। अगर आप देखो तो वेजिटेबल प्रोडक्शन, जो सब्जी का प्रोडक्शन है, उसमें बिहार तीसरे नंबर पे है। जो पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड जो बुआई क्षेत्र है वो पूरे इंडिया में एवरेज 42% है हर राज्य में, और बिहार में 60% है। तो इन ताकतों का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को बिहार के इंडस्ट्रीज को, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार गरीबी में नंबर 1 हो, चाहे डेवलपमेंट के हर मापदंड में रैंकिंग बहुत नीचे आती हो, बिहार सुसाइड रेट में पूरे इंडिया में सबसे कम पर है। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि हिम्मत और जज्बे की कोई कमी नहीं है बिहार में, और मैं आशा करता हूं कि आप सब इसमें जरूर सबका साथ देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।